नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य कुणाल। आप सभी का अपने इस चैनल ओजस आयुर्वेद पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निमोनिया के आयुर्वेदिक और मॉडर्न पर्सपेक्टिव पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर चीन में एक रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस रोग के लक्षण निमोनिया की तरह हैं। यह बच्चों को ग्रस्त कर रहा है। तो दोस्तों, यह जो निमोनिया है, इसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, क्योंकि पूरा विश्व फिर से कोविड-19 जैसी सिचुएशन को नहीं देखना चाहता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं निमोनिया के आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव पर। तो दोस्तों, निमोनिया को आयुर्वेदिक दृष्टि से श्वसनक ज्वर कहा जा सकता है। यह जो रोग है, इसमें जब रोगी अत्यधिक ठंडे वातावरण में रहता है या ठंडी चीज़ों का उपयोग अधिक करता है या गर्म चीज़ों को खाकर एकदम ठंडी चीज़ें खा लेता है या फिर कफ प्रकोपक आहार विहार को करता है, तब उसका कफ विकृत हो जाता है। वह रस और रक्त धातु को भी विकृत कर देता है और प्राणवह स्रोतस यानी कि लंग्स में जाकर अवरोध को उत्पन्न कर देता है। जब फेफड़ों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तब रोगी बहुत खांसता है। वह खांसी के साथ बलगम का त्याग करता है। वह ज्वर से ग्रस्त हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा मत से इस रोग का जो कारण है, वह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होने वाला संक्रमण है। इसमें भी जो मुख्य बैक्टीरिया दोषी पाया जाता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जब रोगी इस संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है, तब उसके एल्वियोलाई सैक्स में स्वेलिंग हो जाती है। वहां पस और म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण रोगी कठिनाई से सांस लेता है और रोगी बहुत खांसता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसके लक्षण ज्वर, श्वास, कास, उरहक्षत और राजयक्ष्मा रोग से मिलते हैं। यदि इस रोग के लक्षण किसी रोगी में पाए जाते हैं तो डॉक्टर चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट और पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट जैसे टेस्ट करवा सकता है। अब इस रोग के लक्षणों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस रोग में रोगी को ज्वर रहेगा, यानी हाई फीवर रह सकता है। रोगी बार बार खांसी करता है। खांसी के साथ बलगम त्यागता है और उस बलगम में कभी कभी रक्त भी मिश्रित होकर आ सकता है। रोगी बहुत कमजोरी को महसूस करता है तथा वह बार बार उल्टी और मल त्याग के लिए जा सकता है। दोस्तों, इस रोग में रोगी की भूख बढ़ जाती है। रोगी जब बार बार खांसता है तो उसकी छाती में दर्द हो सकता है। वह छोटे छोटे सांस बड़ी कठिनाई से लेता है। अब बात करते हैं इस रोग की चिकित्सा पर। आयुर्वेदिक मत से सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन, अर्थात जिन कारणों से यह रोग हो रहा है उन कारणों को त्याग देना। जैसे ठंडे वातावरण में ना रहना, यानी एसी रूम में ना रहना, ठंडी वस्तुओं का सेवन न करना, यानी कि ठंडा पानी न पीना, आइसक्रीम न खाना, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन न करना, गर्म चीजों को खाने के उपरांत एकदम ठंडी चीजों को न खाना। जैसे आजकल शादियों में लोग गरम गरम गुलाब जामुन खाने के उपरांत तुरंत आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह गलती नहीं करनी है। रोगी को अपनी क्षमता से अधिक साहस वाला काम नहीं करना चाहिए। इसमें जो आहार रोगी ले सकता है वह इस प्रकार से है। मूंग की दाल ले सकता है, मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकता है, रोगी सूप ले सकता है, रोगी हरी सब्जियां ले सकता है, पपीता ले सकता है, मुनक्का ले सकता है और मौसमी इत्यादि का प्रयोग रोगी कर सकता है। इस रोग में जो विहार नहीं करना है वह इस प्रकार से: ठंडे वातावरण में नहीं रहना और व्यायाम नहीं करना, बहुत साहस पूर्वक कोई कार्य नहीं करना, बहुत देर तक नहीं बोलना इत्यादि नहीं करना चाहिए। रोगी को अच्छी प्रकार से आराम करना चाहिए और स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। अब इसके औषधीय प्रयोग पर बात करते हैं। वैद्य के निरीक्षण में सीतोपलादि चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, तालीस पत्र आदि चूर्ण और टंकण भस्म इत्यादि को शहद में मिलाकर रोगी को चटाया जा सकता है। आरोग्यवर्धिनी वटी, नित्यानंद रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, श्वास कुठार रस, कफ कुठार रस और कफ केतु रस इत्यादि का प्रयोग रोगी को कराया जा सकता है। च्यवनप्राश अवलेह, अगस्त्य रसायन, व्याघ्री हरित की, चित्रक अवलेह और वासा अवलेह इत्यादि का प्रयोग वैद्य के निरीक्षण में कराया जा सकता है। दशमूल कटुत्रयणम कषायम, दशमूल आदि कषायम, गुड़ूची आदि कषायम, बलाजीरक आदि कषायम और नायोपाम आदि कषायम का प्रयोग इस रोग में वैद्य के निरीक्षण में किया जाना चाहिए। अब इसके घरेलू उपायों पर बात करते हैं।
इसके घरेलू उपायों में आधा चम्मच अदरक का रस लें, उसमें आधा चम्मच शहद मिला दें तथा रोगी को भोजन करने से कुछ समय पहले दिन में 2 बार चटा देना चाहिए। 1 हाथ लंबा गिलोय का टुकड़ा लें, उस गिलोय के टुकड़े को अच्छी प्रकार से पीस लें तथा उसमें 3 तुलसी की पत्तियां, 2 लौंग और 1 इलायची डाल 4 कप पानी में इस सारी सामग्री को डालकर 1 कप शेष रहने तक बॉईल करें। जब 1 कप शेष रह जाए तब उसमें थोड़ा शहद मिलाकर रोगी को पीने के लिए दिन में 2 बार दिया जा सकता है। रात को कांच के गिलास में 5 मुनक्का और 1 अंजीर भिगोकर रख दें। सुबह रोगी को खाली पेट यह खाने को दिया जाना चाहिए। इन सभी उपायों का प्रयोग केवल वैद्य के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को आज का यह विषय अच्छा लगा होगा। आगे भी इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।